केदार पर्वतों पर रात असामान्य रूप से शांत थी, इतनी शांत कि मानो हवा भी डर गई हो। बर्फ से ढके शिखरों पर चांदनी फैली हुई थी और उसी शांति में कैलाश की दिशा से एक अद्भुत ध्वनि उठी, जैसे कोई दैवी शक्ति जाग उठी हो। पार्वती माता अपने ध्यान में थी, पर अचानक उनकी आंखें खुली, क्योंकि उन्होंने दूर से तांडव की हल्की सी ध्वनि सुनी और ये असामान्य था। शिव बिना कारण तांडव नहीं करते। वो तुरंत उठी और कैलाश के गर्भद्वार की ओर बढ़ी, पर जैसे ही वे बाहर पहुंची, कैलाश का आसमान लाल होता गया। माता ने विस्मय से देखा, आकाश के बीचों बीच बिजली सी रेखा बन रही थी, मानो कोई दूसरी दुनिया खुलने वाली हो। ये संकेत अच्छा नहीं, उन्होंने धीमे से कहा। जब पार्वती माता शिव के निजी ध्यानस्थ स्थान पर पहुंची तो वे चौंक गईं। शिव नहीं थे। उनका त्रिशूल दीवार पर टिका था, डमरू भी रखा था, पर महादेव नहीं। अचानक उन्होंने देखा त्रिशूल में कंपन हो रहा है, मानो किसी ने उसे छुआ हो। कौन है वहां? पार्वती ने दिव्य दृष्टि फैलाते हुए पूछा। तभी छाया से एक प्रकाश रेखा निकली और हवा में एक रहस्यमयी आकृति बनी। वो न कोई देव था, न कोई दानव, बल्कि एक नया अनजान अस्तित्व। उसने कहा, देवी, शिव ने एक निषिद्ध लोक में प्रवेश किया है, जिसके द्वार का खुलना पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। पार्वती चौंकी। निषिद्ध लोक? शिव क्यों जाएंगे? उस आकृति ने बताया, उस लोक में शिव का भविष्य कैद है। कोई उनकी नियति को बदलने का प्रयास कर रहा है। यदि उसे रोकने में विलंब हुआ तो महादेव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। माता का हृदय धड़क उठा। कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि शिव की नियति से खेल सके? और उसी क्षण धरती हिलने लगी। कैलाश का बर्फीला सतह टूटने लगा। आकृति बोली, समय नहीं बचा देवी, आपको अभी वहां जाना होगा। पर सावधान, निषिद्ध लोक में हर कदम एक परीक्षा है। पार्वती माता ने संकल्प किया और उस रहस्यमयी आकृति के साथ आगे बढ़ी। पर जैसे ही वे निषिद्ध द्वार के सामने पहुंची, द्वार अचानक 3 भागों में बंट गया। कौन सा रास्ता सही था? हर रास्ते में धुंध, छायाएं और अनगिनत भ्रम थे। अचानक तीसरे रास्ते से शिव का स्वर सुनाई दिया, देवी, यहां मत आना, ये जाल है। पर पहला रास्ता शिव की ऊर्जा जैसा चमक रहा था। तीसरे रास्ते में आवाज शिव की थी, पर ऊर्जा नहीं। तो क्या आवाज नकली थी? पार्वती ने गहरी सांस ली, मन स्थिर किया और सबसे खतरनाक दिखने वाले रास्ते को चुना, क्योंकि शिव हमेशा कठिन मार्ग पर मिलते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंची, पूरा संसार उल्टा बहने लगा। पेड़ उल्टी दिशा में बढ़ रहे थे, नदियां ऊपर बह रही थीं। ये काल लोक था, जहां समय के नियम नहीं चलते। अचानक आकृति बोली, देवी, जल्दी, कोई आपके पीछे है। पार्वती ने पीछे देखा। एक विशाल काले धुएं जैसा प्राणी उनके ऊपर झपटा। उसके पास कोई चेहरा नहीं था, बस 2 अग्नि सदृश आंखें। माता ने त्रिशूल का आह्वान किया और वो तुरंत प्रकट हो गया। उन्होंने वार किया, पर प्राणी गायब हो गया। फिर अचानक उनके ठीक सामने प्रकट हो गया। पार्वती पीछे हटने ही वाली थी कि प्राणी की आंखें बदलकर गहरे नीले हो गईं और फिर पूरा प्राणी शिव के स्वरूप में बदलने लगा। ये शिव का अंधकार में प्रतिबिंब था, एक शाया शिव बोल उठा, देवी, आप सत्य जानना चाहती हैं? असली शिव वहां कैद नहीं, बल्कि मैं ही असली हूं। जिसे बचाना चाहती हैं वो मात्र एक भ्रम है। पार्वती स्तब्ध रह गई। कौन सच था, कौन झूठ? अचानक दूरी से किसी ने पुकारा, देवी, उसके झांसे में मत पड़िए। ये आवाज शिव की मूल, शांत, सत्यपूर्ण आवाज थी। अब सामने 2 शिव थे, एक शाया शिव और एक असली। दोनों एक जैसे, दोनों दिव्यता से पूर्ण। असली शिव ने कहा, देवी, मेरी ऊर्जा को पहचानिए। शाया शिव ने कहा, ऊर्जा भी बदली जा सकती है देवी। ये अत्यंत कठिन परीक्षा थी। पार्वती ने आंखें बंद की, अपने हृदय के भीतर झांका और अचानक मुस्कुरा उठी। उन्होंने शाया शिव की आंखों में देखा और कहा, तुम असली नहीं हो, क्योंकि तुम में करुणा नहीं, और मेरे शिव करुणा के बिना नहीं होते। ये सुनते ही शाया शिव के चेहरे पर क्रोध मर पड़ा। वो धुएं के तूफान में बदल गया। पर अचानक वो ऊर्जा विशाल विस्फोट में बदलने लगी। पूरा काल लोक कांप उठा, दीवारें टूटने लगीं, समय चटकने लगा। शिव ने तुरंत पार्वती को अपनी ओर खींचा और चारों तरफ एक दिव्य कवच बना दिया। शिव बोले, देवी, ये लोक ढह रहा है, हमें तुरंत निकलना होगा। पर रास्ता बंद हो चुका था। वो 3 हिस्सों में टूटा द्वार अब पूरी तरह गायब था। समय कम था। शिव ने कोशिश की, पर रास्ता नहीं टूटा। अचानक पार्वती माता ने अपना आदि शक्ति रूप धारण किया। उनके स्वरूप से हजारों सूर्य जैसी ऊर्जा फैलने लगी। उन्होंने गर्जना की, मैं शक्ति हूं, सृष्टि का आधार। और फिर उन्होंने अपने करकमलों से एक नया मार्ग स्वयं उत्पन्न कर दिया, जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। शिव भी विस्मित रह गए।
दोनों तेजी से बाहर निकल रहे थे कि तभी वही रहस्यमयी आकृति फिर प्रकट हुई, पर इस बार उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, देवों, आप सोचते हैं कि कहानी यहीं खत्म हो गई? ये तो बस शुरुआत है। शाया शिव को जिसने बनाया वो अभी जीवित है और अगला लक्ष्य दिव्य संसार है। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और आकृति एक पल में राख बन गई। पर जाते जाते उसकी राख से एक ध्वनि आई, मैं लौटूंगा। अंत। शांत कैलाश, अनकहा रहस्य। शिव और पार्वती कैलाश लौट आए। सब शांत दिख रहा था, पर दोनों जानते थे जो शक्ति शाया शिव को पैदा कर सकती है वो अभी कहीं छिपी हुई है। पार्वती ने शिव का हाथ पकड़ा और कहा, अगली लड़ाई शायद पहले से कठिन होगी। शिव मुस्कुराए, देवी, जब तक हम साथ हैं कोई भय नहीं। पर हवा में उसी क्षण एक काली परछाई तैर कर गायब हो गई, मानो आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो।